नमस्कार, मैं खुशबू पाठक भावरा देवरा सरस्वती विद्या मंदिर में विज्ञान की शिक्षक हूँ। आज 2 अगस्त को प्रफुल्ल चंद्र राय जी का जन्म दिवस है, जो कि भारत के महान वैज्ञानिक हैं। हमारे विद्यालय में इनके जन्म दिवस को विज्ञान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। दिनांक 25/7/2023 से हमारे विद्यालय में विज्ञान सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कई तरह की गतिविधियाँ कराई गई। आज हमारे विद्यालय के कुछ छात्र वैज्ञानिक बनकर आपके सामने आएंगे और अपनी जीवनी, अपनी उपलब्धियां आपके सामने बताएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत में बहुत महान वैज्ञानिक रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कल्पना चावला, वेंकट रमन, जगदीश चंद्र बोस। उन्हीं को आपके सामने विद्यार्थी प्रस्तुत करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा एवं आपकी रुचि विज्ञान के प्रति बढ़ेगी। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज प्रफुल्ल चंद्र राय जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस गतिविधि में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा रौनक भारद्वाज को, जो भारत के मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम के रूप में अपना परिचय देंगे। मेरा नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। मैं भारत का एक वैज्ञानिक हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष अपने जीवन के बारे में कुछ बातें प्रस्तुत करने आया हूँ। मेरा जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 में भारत के तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। मेरा जन्म एक गरीब नाविक मुस्लिम परिवार में हुआ था और मैंने शुरुआत से ही विज्ञान विषय में बहुत रुचि दिया। इसी प्रकार मैंने स्कॉट्स हायर सेकेंडरी स्कूल से अपनी 10th की मैट्रिकुलेशन की डिग्री ली और एरोनॉटिक्स की डिग्री मैंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से ली। सन 1960 में मैंने DRDO को ज्वाइन किया और जब मैंने DRDO को ज्वाइन किया तब मेरा लक्ष्य भारत को एक इंटीग्रेटेड लेज़र गाइडेड मिसाइल्स देने का था और अंततः मैंने भारत को अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल और आकाश जैसे मिसाइल देकर भारत को सौगात दी। इसी कारण मुझे सब लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण में मैंने योगदान दिया और इसको सफल बनाकर भारत को एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाया और भारत की सेना को सशक्तिकरण प्रदान की। 1999 में मैंने रिटायरमेंट लिया और साल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मुझे राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य मिला। साल 2002 से लेकर 2007 तक मैंने राष्ट्रपति के तौर पे सेवा की और उस समय भी मैंने पढ़ाना या सिखाना नहीं छोड़ा। कई यूनिवर्सिटीज़ में मैंने लेक्चर दिए और भारत के युवा को प्रेरित किया। इसी कारण मुझे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और वीर सावरकर पुरस्कार जैसे सम्मानों से सम्मानित किया गया। और अंत में मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए अपना एक सबसे विख्यात वाक्य बोलना चाहूँगा कि देश के सबसे समझदार मस्तिष्क अक्सर कक्षा की अंतिम सीटों पर पाए जाते हैं। इस पर मुझसे बहुत प्रश्न भी किए गए कि आप इसकी पुष्टिकरण कैसे कर सकते हैं, तो इसका उत्तर बड़ा सरल सा है, क्योंकि मैं भी एक पीछे बैठने वाला ही विद्यार्थी रहा हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अब मैं आमंत्रित करता हूँ नोबेल प्राइज विनर जगदीश चंद्र बसु को, जिनके रूप में होंगे अनिरुद्ध। नमस्कार, मेरा नाम जगदीश चंद्र बसु है। मेरा जन्म 30 नवंबर 1858 में विक्रामपुर बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ। मेरे पिता का नाम भगवान चंद्र बोस तथा माता का नाम भगवती बोस था। मैंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन से अपना स्नातक प्राप्त किया। उसके बाद सर्वप्रथम भारत आकर मैंने साइंस फिक्शन के बारे में यहाँ पे बातें बताई। उसके बाद 1917 में मैंने कलकत्ता में बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की। फिर सेस्कोग्राफ नामक यंत्र बनाकर मैंने अपने देश को सेस्कोग्राफ दिया, जिसके द्वारा हम पौधों के टिश्यू के अंदर होने वाली गतिविधियों को देख सकते हैं। फिर मैंने सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स और पौधों की फिजियोलॉजी में भी बड़ा योगदान दिया। 1895 में मैंने माइक्रोवेव का सिद्धांत दिया तथा उसे प्रदर्शित करके दिखाया। मैंने 1902 में विश्वविख्यात वैज्ञानिकों के सामने अपनी बात रखी कि जो पौधे हैं वह भी सजीव होते हैं। इस बात को साबित करने के लिए मैंने जहर मंगवाया तथा उसे पौधे में डाला। जो पौधा था उसे कुछ नहीं हुआ। जितने भी वैज्ञानिक थे वो मेरे पर हंसने लगे और मेरा मजाक उड़ाने लगे। मुझे अपने ऊपर आत्मविश्वास था
और मुझे लगता था कि जो मेरी बात है वह सच है, क्योंकि मैंने जो अपना प्रदर्शन था वो काफ़ी बार किया था। इसीलिए जो जहर था मैंने वो पी लिया। बाद में पता लगा कि जो जहर था वह नकली था। उसके बाद जब असली जहर मंगवाया गया और उसे पौधे में डाला तो जो पौधा था वो मुरझा गया। तो जितने भी वैज्ञानिक थे उन सब ने मेरी तारीफ करी और जो मेरी बात थी वो सच निकली। इसी कारण मुझे भारतीय विज्ञान का जनक भी माना जाता है। 1903 में मुझे CIE, 1911 में CSI तथा 1917 में मुझे नाइट बैचलर के आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। धन्यवाद। इसके बाद अब आमंत्रित हैं भारत के महान वैज्ञानिक CV रमन, जिनके रूप में होंगे अमित पांडे। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन है। मैं भौतिकी विज्ञान का वैज्ञानिक हूँ। मैं आज यहाँ अपना जीवन परिचय देने प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरा जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचपल्ली गांव में हुआ। मेरी माता का नाम पार्वती एवं पिता का नाम चंद्रशेखर रामनाथन अय्यर है। मेरे पिताजी भौतिक विज्ञान के ही शिक्षक थे, जिसके कारण मेरी रुचि भी भौतिक विज्ञान में ही आई। मैंने अपने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा मद्रास यूनिवर्सिटी से प्राप्त की एवं इसके पश्चात भारत सरकार के वित्त विभाग में एक मुनीम के तौर पर नौकरी भी की। सन 1928 में मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में एक प्रोफेसर के रूप में नौकरी भी की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि समुद्र का पानी नीला होता है, परंतु ऐसा क्यों? यही प्रश्न मेरे दिमाग में भी 14 वर्ष की आयु में आया था एवं मैंने इसी पे खोज की और जाना कि समुद्र का पानी नीला नहीं होता। सूर्य के प्रकाश के कारण हमें यह नीला दिखाई देता है। जब सूर्य का प्रकाश समुद्र के पानी से टकराता है तब वह सात इंद्रधनुषीय रंगों में बिखर जाता है, जिनमें से कि 6 रंग समुद्र में अवशोषित हो जाते हैं एवं नीले रंग की वेवलेंथ कम होने के कारण वह परावर्तित हो जाता है एवं परिमाण स्वरूप हमें समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। इस प्रभाव को दुनिया रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव के नाम से जानती है, जिसके लिए मुझे नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सन 1954 में भारत सरकार द्वारा मुझे भारत रत्न प्रदान किया गया एवं 1957 में को नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपना पसंदीदा प्रेरणादायी वाक्य कहना चाहूँगा कि सही सवाल पूछिए एवं प्रकृति आपके लिए रहस्य के दरवाजे खोलती रहेगी। धन्यवाद। The women of India are the source of the real empowerment of the nation. So now let me request Indian first woman to go to space, Kalpana Chawla, played by Astha. Hello everyone, my name is Astha from class 9D. Today I am going to tell you the first space woman of India. You all must know who she is. She is Kalpana Chawla. Kalpana Chawla was the first space woman of India. She was an Indian American astronaut. She was born on 17 March in 1962 at Karnal in Haryana. Her father's name was Banarasi Lal Chawla and her mother's name was Sanjivati Chawla. Moreover, she was good in her academics. She got primary education in Tagore Bal Niketan School. According to her teacher, she had been interested in science right from the beginning. Due to her interest in science, her father inspired to go for the higher studies. In 1994, she was selected as one of the first 6 women astronauts to join the NASA astronaut. After this, she went on her first space mission in year 19 November 1997. She was a part of 6-member crew on the Space Shuttle Columbia flight. She was lived for around 375 hours on space. And again after, she went on her second space mission in 2003. But unfortunately, the Space Shuttle Columbia flight burst at a height of 2 lakh feet. This was a piece of heartbreaking news, especially for the staff of NASA. No one was able to believe it. She had left this world to go to space for the benefits of human beings. She also became an inspiration for women that nothing is impossible in life. We all should try to be like a Kalpana Chawla. The world never forget her unforgettable contribution. Thank you. आज हम सभी जिस महान व्यक्ति की जयंती मना रहे हैं और जिनसे भारतीय केमिस्ट्री को नई दिशा दी, प्रफुल्ल चंद्र राय, अब मैं उन्हीं को बुलाना चाहूँगा जिनके रूप में है सुंदरम। नमस्कार, मेरा नाम प्रफुल्ल चंद्र राय है। आज इस अवसर पर मैं अपने जीवन के योगदानों एवं सम्मानों को प्रकट करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। आइए प्रारंभ करते हैं मेरी जिंदगी की शुरुआत से। मेरा जन्म 2 अगस्त 1861 को
बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था, जिसे वर्तमान में पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता है। मेरी माता का नाम वृंदावती देवी तथा पिता का नाम राम कुमार चंद्र राय था। मैंने अपने जीवन में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से अपनी केमिस्ट्री के स्नातक डिग्री प्राप्त की और बाद में लंदन जाकर मास्टर्स में विज्ञान की शिक्षा ली। विज्ञान के क्षेत्र में विद्या की संपूर्ण ज्ञान के बाद मैंने रासायनिक क्षेत्र में योगदान के लिए अपने जीवन एवं समय को समर्पित किया। विज्ञान के क्षेत्र में मेरा योगदान रासायनिक शास्त्र में अधिकतर देखने को मिलता है। रासायनिक शास्त्र में मैंने अपने शोध एवं अनुसंधानों से कई तत्वों का पता लगाया, जिससे रासायनिक शास्त्र में बेहद उन्नति हुई। विज्ञान के क्षेत्र में मेरा योगदान न केवल रासायनिक शास्त्र में देखने को मिलता है, अपितु मैंने विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। अपने विचारों, प्रयोगशाला के प्रयोगों, विद्या धरती और विज्ञान को मैंने एक नई दिशा प्रदान की है। मेरे कार्यों के लिए मुझे पद्म भूषण, बुकर पुरस्कार, विश्व विख्यात भारतीय पुरस्कार, नाइटिंगेल गोल्ड मेडल आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इससे मुझे बहुत गर्व की अनुभूति होती है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहता हूँ, आपसे आशा करता हूँ कि आप लोगों की रुचि विज्ञान में बनी रहे। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं प्राचीन भारत से एक वैज्ञानिक सुश्रुत। मेरा जन्म ईसा से 600 वर्ष पूर्व काशी नगरी में हुआ था। काशी वो नगरी जो अपनी प्राचीनता और सभ्यता के लिए जानी जाती है। वहाँ जन्म लेना और शिक्षा ग्रहण कर पाना मेरा सौभाग्य रहा। मेरा जीवन काल वैदिक युग में बीता, जब आयुर्वेद और चिकित्सा के क्षेत्र में ज्ञान का विकास हो रहा था। उस समय मैंने अपने जीवन पथ के लिए आयुर्वेद को चुना। शल्य चिकित्सा मेरे अनुसंधान का ध्येय रहा। मैंने शल्य चिकित्सा में काफी नई विधियां और खोजें की। सुश्रुत संहिता मेरा प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें मैंने अनेक रोगों के उपचार के लिए विस्तृत विधियां बताई हैं। आज से 2500 साल पहले लिखा ग्रंथ आज भी चिकित्सकों को सहायता करता है। मेरे कुछ प्रमुख योगदान रहे निश्चेतना में, शल्य चिकित्सा, शरीर क्रिया, शरीर विज्ञान, प्रसूति विज्ञान आदि में। अपने योगदानों के लिए मुझे उस समय अनेक राजमहलों में और राजशाहियों में बुलाकर अनेक पदकों और सम्मानों से सम्मानित किया गया था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा।